गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन। छठा रूप है प्रीपोजिशन और बाकी का हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है एक दूसरे से, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। वाक्य को जोड़ने के लिए जो लगता है, जो वाक्य में एक दूसरे का संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है यहाँ पे देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। एक प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो वहाँ पर लगता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और जो एक नाउन का दूसरे नाउन से उसका संबंध बताता है। एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझेंगे। जैसे अगर किसी सेंटेंस में लगा हो द कैट सिट्स ऑन द मैट, बिल्ली कहाँ बैठी है? मैट पे बैठी है, चटाई पे बैठती है। तो यहाँ पे ऑन जो है यही प्रीपोजिशन है हमारा। तो बिल्ली के बैठने का संबंध मैट से बता रहा है, चटाई पे बिल्ली बैठती है, तो ये ऑन जो है इन दोनों का संबंध बता रहा है आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशन हुआ। दूसरा देखो, द ब्लैक बोर्ड इज ऑन द वॉल। ऑन क्या है? ये वॉल और ब्लैक बोर्ड का संबंध बता रहा है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। अगला है सी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई। तो यहाँ पे टू क्या है? प्रीपोजिशन है। ही इज अंडर द बेड, वह कहाँ है? बेड के अंदर है, तो अंडर यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ये प्रीपोजिशन होती है। जो नाउन या प्रोनाउन का एक दूसरे से संबंध बताता है उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अब हमें देखना ये है इन सब प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे और कैसे किया जाता है। जैसे ऑन का प्रयोग कहाँ होगा, टू का प्रयोग कहाँ होगा, अंडर का प्रयोग कहाँ होगा, एट, बिफोर, आफ्टर, ये सारी चीज़ें क्या, ये सब प्रीपोजिशन है। तो इनका अलग अलग रूप होता है। पहले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रीपोजिशन होता कितने प्रकार का है ना। हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। चलो अब उसको देखते हैं। देखो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है डबल प्रीपोजिशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं इसको कि सिंपल प्रीपोजिशन में क्या क्या आता है, डबल में क्या क्या आता है, कंपाउंड में प्रीपोजिशन कौन कौन सा आता है। ये तो हम लोग जान गए ना कि प्रीपोजिशन होता क्या है ना। जो नाउन या प्रोनाउन का एक दूसरे संबंध बताता है सेंटेंस में, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अब इसमें भी अलग अलग भाग होते हैं इसके प्रीपोजिशन के। तो जैसे सिंपल प्रीपोजिशन में आ जाएगा, जैसे ये सब देख लीजिए, सिर्फ इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विथ, एट, बाई, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सिंपल में। ये सिंपल प्रीपोजिशन, इसका यूज़ कैसे होता है किसी सेंटेंस में। जैसे ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द रूम। तो यहाँ पे इन क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन में आ जाएगा। इन क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे इसके पहले हमने बताया था ना कि जैसे द कैट सिट्स ऑन द मैट, ऑन, शी वेंट टू आगरा, टू, ये सब किस में आता है? ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है ये। और डबल प्रीपोजिशन में क्या होता है? फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर, फ्रॉम अमंग, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम विद इन, अप टू, आउट ऑफ, इनटू, ये सब क्या इसमें डबल प्रीपोजिशन आ रही है ना। जैसे सिंपल प्रीपोजिशन के दो पार्टों को जोड़ करके हम लोग डबल बनाते हैं, तो ये डबल बन जाता है। ये फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर, देखो देखने से पता चल रहा है। फ्रॉम, विथ इन, अप टू, आउट ऑफ, इनटू, ये सब डबल है। तो इसका यूज़ कैसे होता है किसी सेंटेंस में। जैसे द फॉक्स फेल इनटू द वेल, तो जो लोमड़ी है किसमें गिर गई? कुएं में गिर गई। तो फेल इनटू, इनटू किस में आता है? डबल प्रीपोजिशन में। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके। अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड में क्या क्या आ जाएगा? जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग, इट। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? कंपाउंड प्रीपोजिशन में। अब इसका यूज़ कैसे होता है किसी सेंटेंस में। जैसे देखो
आई एम अबाउट टू स्लीप, आई एम अबाउट टू स्लीप, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 और हैं, 5 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। जैसे इन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, टू का कैसे होगा, ऑफ का कैसे होगा, सबका अलग अलग एग्जाम्पल करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 2 और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन सब का अलग अलग रूप देखेंगे। अगला है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, अब इसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है। पार्टिसिपल में जानते हो पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ करके इसे बनाते हैं, पार्टिसिपल उसी को कहा जाता है। और जैसे जीरंड और इन्फिनिटी का यूज़ होता है, वैसे पार्टिसिपल का भी यूज़ होता है। तो ये किस में आ जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी होता है। जैसे देखो ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, सेविंग, इस तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसे हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहेंगे। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। तो अब इसका रूल देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है सेंटेंस में। अगला है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, इसमें फ्रेज के रूप में आएगा, जैसे बाय मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय रीजन ऑफ, इन केस ऑफ, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। अगला देखो, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हो गया हमारा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब इसमें देखो, इसमें यूज़ कैसे होगा पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरीके से हम लोग करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कोई यूज़ लगा सकते हैं ड्यूरिंग का या सेविंग का। ड्यूरिंग द war, during the war everything is costly, ठीक है। देखो तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज कैसे हुआ है सेंटेंस में, ड्यूरिंग द वार मतलब कि युद्ध के दरमियान, एवरीथिंग इज कॉस्टली, सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो इस तरीके से यूज़ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग आगे देखेंगे। इसमें का भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन में कि किस प्रकार से होगा। जैसे बाय मीन्स का प्रयोग करके, इन स्पाइट ऑफ, इस तरीके से। जैसे देखो इसमें एक एग्जाम्पल्स, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके हम लोग लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ many effort यहाँ पे बट लगा सकते हैं, ये कॉमा, बट ही फेल्ड, मतलब कि बहुत सारे प्रयास लगाने के बावजूद भी वह फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट मतलब कि उसने बहुत सारा प्रयास लगाया फिर भी वह फेल हो गया। तो इन स्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद भी, और इससे ड्यूरिंग का मतलब होता है दरमियान। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसमें प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।